राधे राधे दोस्तों आदि शक्ति माँ दुर्गा अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। माँ अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त नवरात्रि का इंतजार करते हैं और नवरात्रि में माँ का विशेष रूप से पूजन करते हैं जिससे माँ की कृपा प्राप्त हो। लेकिन दोस्तों, माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर माह की दुर्गा अष्टमी पर आप माँ का पूजन कर माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार हर माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मासिक दुर्गा अष्टमी का पर्व मनाना चाहिए। इस दिन माता रानी का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से माँ अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर मनचाहा वरदान देती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार जो भक्त मासिक दुर्गा अष्टमी पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उन्हें कभी भी प्रेमी जनों के बिछोह का दुख सहन नहीं करना पड़ता। उनके सभी शत्रुओं को माँ शांत कर देती हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। शास्त्रों में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें मासिक दुर्गा अष्टमी पर करने से माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है। माँ की कृपा से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है, किस्मत का साथ मिलने लगता है और बिगड़े कार्य भी बनने लग जाते हैं। माँ अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देती हैं। साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी भी अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। इस बार मासिक दुर्गा अष्टमी 1 दिसंबर दिन गुरुवार को है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। ऐसे में इस दुर्गा अष्टमी पर माँ दुर्गा का पूजन करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। मासिक दुर्गा अष्टमी पर माता रानी का पूजन करने के लिए सुबह उठकर स्नान कर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र धारण करें। फिर माँ के सामने एक दिया जलाएं और माँ का पूजन करें। हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, नहीं तो आप दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। आज के दिन आप माँ को खीर का भोग अवश्य लगाएं। माँ को खीर अत्यधिक प्रिय है। खीर का भोग लगाकर माँ की आरती अवश्य ही करें। ऐसा करने से माता रानी की कृपा से धन धान्य संबंधी समस्या दूर हो जाती हैं। माँ अपने भक्तों को धन धान्य का आशीर्वाद देती हैं और आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। खीर का भोग लगाकर हो सके तो इस खीर में से थोड़ी सी खीर आप किसी कन्या को खाने को दें। प्रसाद के रूप में खीर कन्या को देकर इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अगर आपने दुर्गा अष्टमी का व्रत रखा है तो आप सवा के चावल की खीर बनाएं, नहीं तो आप सादा चावल की भी खीर बना सकते हैं और फिर इसे प्रसाद के रूप में अवश्य ही ग्रहण करें। ऐसा करने से माँ की असीम कृपा प्राप्त होती है और पैसों की तंगी से छुटकारा मिल जाता है। दुर्गा अष्टमी के दिन माता रानी के पूजन के साथ ही कन्याओं का भी विधिवत पूजन करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा कन्या ना बुला सकें तो कम से कम एक कन्या का पूजन अवश्य ही करें। कन्या को घर पर बुलाएं और नवरात्रि की तरह कन्या का पूजन कर कन्या को भोजन कराएं। आप खीर पूरी बनाकर या हलवा चना बनाकर इसका माँ को भोग लगाएं और फिर कन्या को भोजन कराएं। अगर किसी कारणवश आप अपने घर पर पकवान ना बना सकें तो आप मार्केट से कोई मिष्ठान लाकर उसका माँ को भोग लगाएं और फिर उस मिष्ठान को कन्या को प्रसाद रूप खिला दें। ऐसा करने से भी माँ भगवती की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। कन्या को भोजन कराकर कन्या को दक्षिणा में कुछ रुपए अवश्य ही दें और कन्या के पैर छूकर आशीर्वाद लें। दुर्गा अष्टमी पर इस तरह कन्या पूजन करने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और माँ की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। दुर्गा अष्टमी के दिन माँ दुर्गा को सिंदूर, चूड़ियाँ, कंघा, शीशा, मेहंदी, महावर इत्यादि अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ भगवती की असीम कृपा प्राप्त होती है। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है और
बिगड़े कार्य भी बनने लगते हैं। जो भक्त दुर्गा अष्टमी पर माँ को श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर माँ का पूजन करते हैं और फिर इस सामग्री को किसी सुहागन महिला को भेंट में देते हैं, ऐसा करने से माँ भगवती की असीम कृपा प्राप्त होती है। माँ अपने भक्तों की फूटी से फूटी किस्मत को भी चमका देते हैं। माँ की कृपा से किस्मत का साथ मिलने लग जाता है, जिसे मेहनत के अनुसार नहीं, मेहनत से भी अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। सुहागन महिलाओं को सुहाग की सामग्री अर्पित कर इसे प्रसाद के रूप में खुद ही इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी में आपसी प्रेम बढ़ता है, दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है और जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलता है। कन्याएं भी इन चीजों को खुद से इस्तेमाल कर सकती हैं। ऐसा करने से उनके भी वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं और जल्द विवाह के योग बनते हैं। श्रृंगार की सामग्री कन्याओं और महिलाओं को नहीं, पुरुषों को भी अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए और फिर इन्हें किसी सुहागन स्त्री को आप चाहे अपने घर में हो या मंदिर में ब्राह्मणी जी को जाकर दान में दे सकते हैं। अगर आप सभी सुहाग की सामग्रियां अर्पित ना कर सके तो आप अपनी सामर्थ्यानुसार जितनी हो सके उतनी सामग्री अर्पित कर सकते हैं। अगर सामग्री अर्पित ना कर सके तो कम से कम लाल रंग की चुनरी माँ को अवश्य ही अर्पित करें। दुर्गा अष्टमी के दिन एक पान का पत्ता लें। पान के पत्ते में आप गुलाब की 7 पंखुड़ी रखें और फिर इसे माँ भगवती को अर्पित कर दें। इसके पश्चात माँ के सामने एक दिया जलाएं और माँ की आरती करें। इस तरह माता रानी का पूजन कर आपकी जो भी समस्या है वह माँ के सामने कहें और समस्या दूर करने की प्रार्थना करें। धन की हानि को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी के दिन माँ का इस तरह पूजन करने से माँ की कृपा प्राप्त होती है। माँ अपने भक्तों की धन संबंधी समस्या को दूर करते हैं। धन का लाभ होता है और माँ की कृपा से मनचाहा वरदान मिलता है। धन लाभ के लिए देवी भागवत पुराण में बताया गया ये बहुत ही अचूक उपाय है। इसके अलावा धन लाभ के लिए और कष्टों को दूर करने के लिए एक अन्य उपाय भी दुर्गा अष्टमी पर किया जाता है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब एक बर्तन में थोड़ा सा जल ले लें। आपको साफ पानी लेना है। अगर घर में गंगा जल है तो इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। अब आपको इस जल में 1 चुटकी हल्दी डाल देनी है। बस यह जो जल है वह पीले रंग का हो जाए, आपको थोड़ा सा ही जल लेना है। अब इसको आपको अपने मंदिर में रख देना है और माँ के सामने दिया जलाकर माँ का पूजन करना है। आप देवी भागवत पुराण का दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा का भी पाठ करना शुभ रहता है या फिर आप ओम दुर्गाय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। पूजन से पहले माँ को फल मिष्ठान का भोग लगाकर कुमकुम से तिलक करें। इसके पश्चात माँ का पूजन कर आरती करें और इस जल के पात्र को आप माँ के सामने मंदिर में ऐसे ही रखा रहने दें। इस जल के पात्र को आपको पूरे दिन भर ऐसे ही रखा रहने देना है और दुर्गा अष्टमी पर संध्या काल के बाद जब थोड़ी रात्रि शुरू हो जाए, अंधेरा हो जाए, तब आपको इस जल से अपने घर में छिड़काव करना है। इस जल का आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर अवश्य ही छिड़काव करना है। इसके साथ ही अपनी किचन में और अपने रुपए रखने की जगह पर आप इस जल का छिड़काव अवश्य करें। माँ के आशीर्वाद स्वरूप इस जल का छिड़काव जब आप अपने घर में करेंगे, खास तौर पर किचन में, धन रखने के स्थान पर और मुख्य दरवाजे पर, तो वहाँ जो मौजूद नकारात्मक ऊर्जा होगी वह नष्ट हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश होगा और माँ लक्ष्मी का वास होगा। माँ की कृपा से घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, धन का लाभ होगा और कष्टों से छुटकारा मिलेगा। इन 3 जगहों पर आपको इस जल का छिड़काव अवश्य ही करना है। इसके अलावा आप चाहें तो अपने बेडरूम में भी इस जल का छिड़काव कर सकते हैं, अपने घर में भी कर सकते हैं।
इस जल का छिड़काव करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, लेकिन टॉयलेट में, बाथरूम में और कचरा रखने के स्थान पर, जूते चप्पल वाली जगह पर इस जल का छिड़काव ना करें। दुर्गा अष्टमी पर धन लाभ का, माँ की कृपा प्राप्त करने का ये बहुत ही असरकारक उपाय है। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी पर विधि विधान पूर्वक माँ दुर्गा का पूजन करने से कष्ट, दुख नष्ट होकर शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त होती है। माँ अपने भक्तों को सेहत और धन वैभव का वरदान देती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन पूर्ण श्रद्धा के साथ देवी दुर्गा जी की उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होकर जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।